हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? अभी देख रहे होंगे सर का ध्यान इधर उधर जा रहा है। भाई आज बड़े दिनों के बाद सारी मार्केट आज जम के खुल के आई है। यानी इतने दिनों के बाद आज सारे बाजार जो हैं बाजार जम के खुले। तो इसलिए मेरा दिमाग में चल रहा था बाजारों को देख लें, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को क्या हाल रहा। भारतीय बाजार तो कहते हैं ना ऊपर जाने की इच्छा ना नीचे गिरने का दिल, हम तो जहाँ हैं वहीं खड़े हैं बिल। बड़े दिनों के बाद अमेरिकी बाजार आज खुले हैं और आपको बता दूं, आपको जान के हर्षोल्लास होगा, ये साले के साले फ्लैट है। दो इंडाइसेस डाउ जोन्स S&P 500 हल्के फुल्के लालियाली में और आपका नैस्डैक और स्मॉल कैप 2000 हल्के फुल्के हरियाली में। विक्स में बढ़त देखने को मिली है वहां पर, जो अच्छी बात है। उनका विक्स तो फिर भी ठीक चल रहा है 23 के लपेटे में, और अपने यहाँ का विक्स 15 यानी 14 के लपेटे में चल रहा है। टोरंटो में बढ़िया तेजी 1% के लपेटे की। ब्राजील बोस्पा लगातार गिर रहा है और अभी भी 0.25% के लपेटे में गिरा हुआ है। ओ तेरी की यूरोप में तो कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर मन रहा है। सारे के सारे इंडाइसेस हरियाली में और ज़्यादातर इंडाइसेस 1 से 2% के बीच तेज दिखा रहे हैं। सबसे ज़्यादा तेजी स्विट्जरलैंड में है 2.25% की, फॉलोड बाय मिलन 1.5%, लंदन 1.5% से ज़्यादा, आपका डैक्स 1% से ज़्यादा, और बाकी सब बाजार भी 1% के लपेटे में तेज हैं। और बात करूं अपने आज एशियाई बाजारों की, तो मिले जुले संकेतों के साथ बंद हुए। जापान तो वैसे ही बंद था। ऑस्ट्रेलिया 1.25% से ज़्यादा 1.5% से कम गिरकर बंद हुआ। चाइना के दो इंडाइसेस 1% के लपेटे में हल्के कम हरियाली में थे और एक थोड़ा सा 0.25% लालियाली में था। ताइवान वेटेड 0.5% से ज़्यादा हरियाली में। हांगकांग गजब ढा रहा था, 0.25% से ज़्यादा तेज था। और साउथ कोरिया सियोल कॉस्पी 0.25% से ज़्यादा गिरा हुआ था। अब अपने बाजारों की बात करूं तो वहाँ फ्लैट था। निफ्टी 50 0.19% बढ़कर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 0.5% के लपेटे में बढ़कर बंद हुआ। और आपका SGX निफ्टी 50 भी इस वक्त वहीं आसपास में ट्रेड कर रहा है। अब बाजार क्योंकि ऐसे लेवल पर आ गए हैं जहां पर अच्छे शेयर खोजने में दिक्कत हो रही है, तो मेरी निगाहें टिकी हुई हैं टाटा पावर पे। हालांकि टाटा पावर 200 से नीचे चला गया था, तब मैंने इसको नहीं खरीदा। पूछिए क्यों? भाई पैसे की भी तो लिमिट होती है। इंतहा हो गई शेयर बाइंग की, जेब में नहीं पाई भी, क्या करे भाई भी वाली बात हो गई। यानी पैसे नहीं बचे तब। अब मैंने देखा होगा आपने, कुछ कॉलें इन द मनी हो गई, फिर कुछ शेयर बेच के मैंने उनकी पुट्टे बेच दी। इसके चलते मैंने एक बढ़िया काम किया कि मैंने अच्छे खासे टाटा पावर के शेयर खरीद लिए और उसकी एक कॉल भी बेच दी। हालांकि और गिरावट पे टाटा पावर में ऐड करूंगा, और अगर इसका आप लाइव डेमो देखना चाहें व्हाट्सएप पर तो मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। 7011-323-077 पे मेरी टीम को कॉल कर यूट्यूब के सभी सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, ठोक दीजिए। देखिए, जब आप मेरे स्टूडेंट बनते तो होता क्या, मेरी निगाहें ना सुबह से शाम तक शेयर मार्केट पे लगी रहती है। जब शेयर बहुत अच्छी रेंज में आता है तो मैं खरीद के रख लेता हूँ, डवाडोल रेंज में आता है तो खरीद के कॉल बेच देता हूँ, डवाडोल रेंज में आता है ऊपर की तरफ बेच के पुट बेच देता हूँ। तो इस तरीके से मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लगाता हूँ, जिससे कभी ना कभी कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ शिकार हाथ आते रहते। जैसे आज का दिन बड़ा लैक लस्टर था, फिर भी मैंने प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से लगभग 35,000 का मुनाफा आज भी काट ही लिया। हालांकि एक बार तो मैं उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन फिर आखिरी वक्त में बाजार थोड़ा गर्म हुआ तो हम भी थोड़े नरम हो गए और माल काट दिया। तो टाटा पावर मुझे अच्छा लगता है। टाटा मोटर तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, कल न्यू ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया शेयर था। अब टाटा पावर की बात करूं तो ये वन ऑफ द वेरी गुड शेयर है, क्योंकि इसका फ्यूचर भी ना कुछ हद तक इलेक्ट्रिक व्हीकल से अटैच्ड है। पर ये ना बड़ा वर्सेटाइल कंपनी है। 70,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 211 पे अभी ट्रेड हो रहा है। 1 ईयर हाई की बात करूं तो 300 के लपेटे में, लो जो 190 के लपेटे में, तो अपने लो के आसपास ही है। प्राइस अर्निंग रेशियो ठीक ठाक है 26.6%। डिविडेंड यील्ड कम है 0.83। रोस और ROE ठीक ठाक है 10% से थोड़ी थोड़ी कम। अब अगर मैं इसमें बात करूं कि
सेल्स तो इसकी लगातार अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। अगर आप पिछले 3 साल का देखेंगे तो 13% कंपाउंडिंग रेट है सेल्स में, प्रॉफिट में 104% है। ट्रेलिंग 12 मंथ देखेंगे तो प्रॉफिट में 70% और सेल्स में 36% है, जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया हो जाता है। प्रोमोटर्स के पास इसमें लगभग 47% की खरीदारी है। यहाँ एक ही ड्रॉबैक है कि पब्लिक के पास माल बहुत है, 28% से भी ज़्यादा। FIs 10%, DIs जो है 14%, 14.25% और FIs 10.25%। पब्लिक के पास माल ज़्यादा, अगर यही माल पब्लिक के पास कम हो जाता तो ये बाजार में शेयर भाग जाता है। अब देखते हैं, कुछ ना कुछ डरा धमका के पब्लिक से माल खींच लेंगे, फिर शेयर को भगाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये अच्छा शेयर है, तो इस पर आप अपनी दिखाएं रखिए। मैंने तो बताया ही आपको, एक लॉट पूरा बना लिया। मेरे पास पूरा लॉट नहीं था, कम शेयर्स थे, तो मैंने उतने शेयर्स और खरीद के फुल लॉट बनाकर थोड़ी ज़्यादा ही खरीद लिया। एक लॉट से ज़्यादा माल हो गया, पर अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ गिरावट की, गिरते ही मैं इसको खरीदूंगा। और मैंने इसकी कई पुट्टे भी एग्रेसिव बेच रखी हैं। तो मैंने इस वक्त पूरा अपना शिकंजा जो होता है टाटा मोटर्स की गर्दन पे ऐसे रख के दबा के रखा हुआ है। टाटा पावर, टाटा मोटर्स पे शिकंजा शुरू से रहता है। इस बार शिकंजा जो है टाटा पावर पे कसा है। एक ना एक लॉट और आना चाहिए, दिल की इच्छा है। कहते हैं दिल के अरमा शेर बन के आ गए, तो बड़ा इसका मन है मेरे को लेने का। अब बात करते हैं बाजार की। तो बाजार में आज हल्का सा मार्केट मूड में गिरावट है, ना के बराबर, इतना तो चलता है। और अभी भी मार्केट फियर की ग्रिप में तो है ही, तभी देखो ना बाजार गिरता है, लोग सौदे नहीं करते, शॉर्ट करते नहीं, उल्टा थोड़ा खरीद लेते हैं, जिसके चक्कर में, नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, मतलब फियर है, डरते हैं लोग गिर जाएगा बाजार, इसलिए बाजार गिरता है तो खरीदते नहीं है, उतनी खरीदारी नहीं आती। अगर अच्छी खरीदारी आ जाए तो ऑपरेटर बाजार गिर देगा, थक हार के ऑपरेटर ही बाजार खींच देता है और उन लोगों के मन में बताता, देखा खरीद लेते नीचे, अब तेज हो गया कि नहीं। तो ऐसे बार बार जब नीचे करेगा लोग नहीं खरीदेंगे, फिर बाजार ऊपर कर देगा, फिर नीचे करेगा लोग नहीं खरीदेंगे, फिर बाजार ऊपर कर देगा, तो लोगों को लगेगा बस ये नीचे के बाद रिकवर हो जाता है। फिर एक बार एक दिन ऐसा आएगा जब वो बाजार नीचे करेगा, लोगों को लगेगा अब ये फिर ऊपर करेगा, और लोग इतना माल प्लस कर लेंगे, बस उसके बाद ऑपरेटर गाना गाएगा, इंतहा हो गई तुम्हारी खरीद की, अब आई बाजार में बड़ी गिरावट जी, तो फिर बाजार को अच्छे से गिरा जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया ऑपरेटर का तरीका। आज डॉलर इंडेक्स में वृद्धि देखने को मिली और वृद्धि अच्छी खासी है, 113.5 से 100.15 के आस, 100.3 से 103 से 100.5 के लपेटे में आ गया है। ब्रेंट क्रूड है हल्का सा गिरा है, फेवरेबल है। रुपया कमजोर, डॉलर मजबूत, एडवर्स है। और इंटरेस्ट यानी 10 ईयर्स ट्रेजरी यील्ड यूएस बॉन्ड्स की गिरी है, जो फेवरेबल है। तो 2 फेवरेबल 2 एडवर्स इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हैं। अरे डेटा नहीं दिया आपने मैम, इंडेक्स फ्यूचर्स का, स्टॉक फ्यूचर्स का, लॉन्ग। बच्चे तो दुखी हो रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि सर ये अच्छी बात है, सर ये अच्छी बात नहीं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बच्चों के मन में यार, आप देखो आगे आगे चेक कर लो, लास्ट तक देखते रहो भाई। FIs तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, कैश सेगमेंट में लगातार बिकवाली कर रहे हैं, जिसके चलते आज 628 करोड़ की बिकवाली करी। और DIs बेचारे बाजार को संभाल रहे हैं और गाना गा रहे हैं, साथी हाथ बड़ा न साथी रे, एक अकेला थक जाएगा मिलकर जोर लगाना। तो वो इस तरह से गाना गा रहे हैं, जिसके चलते नेट बिकवाली आई है 350 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग फ्यूचर का डिटेल नहीं है, मैडम निकाल रही है, मिल जाएगा तो बता देंगे। नहीं आया, मैम कह रही नहीं आया, तो अब इसको भी डिस्कस करना बेकार है। 2 दिन से बाजार हल्की हल्की पॉजिटिव मूवमेंट ले रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, बाजार के गिरने के चांस ज्यादा हैं या बढ़ने के? यानी यहां से बाजार के 19,000 काटने के चांस ज्यादा हैं या 17,000 टच करने के चांस ज्यादा है? मैडम ने तो इशारा कर दिया ऊपर ऊपर 19,000। आपका क्या विचार है? देखो मेरे से पूछोगे बच्चे के, सर आप तो अपना विचार बताइए। भाई मेरा दिल कह रहा है, जो नियम है वो ये कहता है बाजार को गिरना चाहिए कम से कम 2,000 पॉइंट। वैसे सही तो है बाजार एक बार 15,000 टच कर ले ताकि समस्या ही खत्म हो जाए। आप कह रहे होंगे सर आप लुंगी उतरवाएंगे हमारी। गैप्स भी हैं तो सर 15,000 तक ले जाएंगे? मेरे हिसाब से तो गिरना चाहिए 15,000 तक। मेरे को जो मेरी को फीलिंग आती है या ये जो मुझे मेरी रीडिंग है, जो होना चाहिए
बाकी ऑपरेटर तेल लेने बजा देता है इस चीज़ को कि होना क्या चाहिए। होना ये चाहिए बाजार को एक बार 15 जरूर काटना चाहिए, और अगर 15 नहीं भी काटता तो इस राउंड में, क्योंकि एक अच्छा पीक बनाया 18,900 के आसपास का, फिर वहाँ से ठुमका ठुमका करके नीचे आया है, तो मेरे हिसाब से बाजार को एक बार 17,000 तो टच करना ही चाहिए, और काट के या टच करके वापस भागा। 2,000 पॉइंट की तो गिरावट बनती है यार, इतनी बड़ी लंबी मूव देने के बाद 2,000 की गिरावट तो बनती है। बाजार में से मजबूत हो जाता है, पर गिरावट तो तभी होगी ना जब तुम लोग लॉन्ग करोगे। तुम लॉन्ग ही नहीं करना चाह रहे, क्यों? फियर के ग्रिप में हो जानी, डर है, कहते हैं दिल में डर कैसे हो निडर, दिल में डर है तो कैसे हो निडर, इसलिए निडर नहीं हो पा रहे आप। देखिए आज कल बाजार बंद हुआ था 18,197 पर, गैप डाउन ओपनिंग 18,163 की, बॉटम बनाता है 18,150 का, फिर चढ़ जाता है, एक पीक सा बनाता है, फिर गिर जाता है, फिर भागता है, एक बड़ा पीक बनाता है 18,251 पर, फिर वहां से हल्का सा गिरकर 18,232 पर 35 पॉइंट की बढ़त 0.19% गिरकर चढ़कर हल्का सा बंद होता है। आज गजब की तेजी HDFC लाइफ में देखी। पिछले महीने मैंने इसकी 580 की कॉल बेची थी, मुझे लग रहा था इन द मनी हो सकती, हुई नहीं, सारा प्रीमियम डकार लिया मैंने, खा गया। 600 की भी कॉल बेची हुई थी और कवर नहीं करी, मैंने कहा चलो 600 की तो दूर है, लेकिन एक दिन में क्या ना, दूरी ना रहे कोई आज इतने करीब आओ, मैं 600 में समा जाऊं, तुम 600 के पास आओ। तो HDFC बैंक ने आज 600 का हाई बनाया, HDFC लाइफ ने, सॉरी, 600 का हाई बनाया, यानी 30 रुपए की ग्रिप चढ़ा, 600 टच किया और उस वहीं से गिरा। तो 600 जब टच किया था, जब टच करने वाला था तो मैं बार बार देख रहा था ये 600 जाएगा, और यही गाना मेरे मन में आ रहा था, जैसे 600 की कॉल इसको गा के कह रही हो HDFC लाइफ को, दूरी ना रहे कोई आज इतने करीब आओ, मैं ITM हो जाऊं, बाकी सब OTM हो जाए। तो कह रही कॉल तो ITM हो जाए, पुट्टे OTM हो जाए, बाकी सब नहीं, बाकी पुट्टे OTM हो जाए। तो भैया आज वो ITM तो हो गया था, 600 टच मार दिया था इसने, हालांकि 600 नहीं काटा, मेरे पास एक 600 का पड़ा हुआ है। तो मस्ती है यार, मस्ती है बाजार के अंदर। SBI लाइफ भी, और लाइफ कंपनियों में आज करंट था, वो एक्चुअली कुछ चल रहा है कि लाइफ कंपनियां जनरल इंश्योरेंस कंपनी का धंधा भी कर सकती हैं, ऐसी कुछ बाजार में उड़ती फुड़ती सी खबर है। एक्सिस बैंक काट दिया जी, काट दिया, इसको हमने कल काट दिया और आज काट ही नहीं पाए, काटने का बहुत कोशिश किए हम पर कटा नहीं। टाइटन कंपनी, TCS, टेक महिंद्रा और सन फार्मा। TCS की मैंने 3300 की कॉल बेची थी जो OTM हो गई थी, अब फिर 33 के पार, इस अब की बार 33 के पार, भर जा भाई भर जा। टाटा स्टील जो कल भाग रहा था गिर गया, आज सबसे ज़्यादा हिंडाल्को की लुंगी को खोला गया, चीर हरण किया गया, ब्रिटानिया का, M&M का, JSW स्टील का, पर हल्का फुल्का चीर हरण था, ज़्यादा इनको नहीं गिराया गया। रिलायंस ही गिर जा यार, 2500 आ जा मेरी जान, कुछ पुट्टे बेच लें, कुछ माल उठा लें, तेरे को लिए हुए बहुत समय हो गया है। मेरे पास इसके 1000 शेयर हैं, 250 की 3 कॉलें बेच रखी हैं, 750। पिछले महीने 4 बेची हुई थी, दोनों कॉलें मेरी OTM हो गई, अच्छा प्रॉफिट अंटी में आ गया। अब इसकी मैंने फिर कॉलें बेची हुई हैं, तो ये एक बार एक ही पुट बेची हुई है, गिर जाए तो खासी पुट्टे बेचकर इसमें खेल जाऊं मैं एक भयंकर गेम। देखते हैं, मेरा मन है, देखो आदमी के ना ख्वाब बड़े बड़े होने चाहिए, पूरे हों ना हों फर्क नहीं पड़ता, पर ख्वाब बड़े बड़े होने चाहिए। मेरा मन है, मेरे पास रिलायंस के 5000 शेयर, टाटा मोटर के 20,000। टाटा मोटर में देख रहा था मेरे पास 11,000 के लपेटे में, और रिलायंस में चाहता हूँ मेरे पास 5,000 शेयर। अब हंसने वाली बात है, 1000 शेयर है और कह रहा 5,000, 5 गुना, कोई साली लूट मची है, डाका पड़ने वाला है, पर मन है। अब भगवान से मैंने कह दिया, अब बाकी भगवान के हाथ में है, भगवान जिस पे काम करना चाहता है वो कर देता है, बंदा तो सोचता है, करता भगवान है, ध्यान रखिएगा। तो अब देखते हैं, तो अब बाजार ने अच्छी खासी रिकवरी दे दी और हाफ मिडवे अपने हाफ वाले बोलिंजर बैंड को, मिडल बोलिंजर बैंड को टच करने की कोशिश कर रहा है। मेरा दिल कह रहा है
गलत भी हो सकता हूँ, भगवान नॉस्ट्रेडमस तो हूँ नहीं। मेरा दिल कह रहा है हाँ, मिडल बोलिंजर बैंड को टच करके या काट के यहीं से एक बार फिर बाजार को नीचे आना चाहिए, लोअर बोलिंजर बैंड को किस करना चाहिए, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। बाकी दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, कुछ भी सोचा है जी, होना होता है जी, अब क्या पता होगा कि नहीं, सोच लिया। तो ऐसा मुझे चार्ट देख के मन कहता है। और MACD चार्ट उल्टा कह रहा बहुत हुआ तुम्हारा बियरिश क्रॉसओवर, अब हम बुलिश क्रॉसओवर की तरफ बढ़ रहा है, और फट से नीचे से ऊपर काटता हुआ काला डंडी लाल को काटते ही ऊपर जाएगा और बुलिश क्रॉसओवर बन जाएगा। और जब ऐसा होगा तो आप देखेंगे RSI जी इस बारी 50 दे पार, RSI हो जाएगा 50 दे पार, पंगड़ा डाल देंगे ऐसी विद गिद्दा। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करूं, बाजार बंद हुआ 18,232 पे और 18,232 पर 200 पर कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों के बीच में आंख मटक्का चला और दोनों ने अपनी पोजीशनें बहुत बढ़ा दी, देखिए। और यहीं पे मैक्सिमम पेन आ गया, वो भी 200 लाख यूनिट्स का, बहुत ज्यादा है डार्लिंग। 18,300 पे कॉल राइटिंग बढ़ी, पुट राइटिंग भी बढ़ी, यानी पुट राइटर गदर मचा रहे हैं। जैसे 18,000 पे कॉल राइटिंग कम हुई, पुट राइटिंग बढ़ी है। 17,500 पे कॉल राइटिंग कम हुई है, पुट राइटिंग बढ़ी है। पर ऐसा यहां नहीं हुआ, यहां देखो मैं इसको बढ़ने वाले में निशान ठीक कर देता हूं। वो गाना यार आ रहा था, दूरी न रहे कोई आज, ये सारे बढ़ी हैं और ये भी बढ़ी है, ये भी बढ़ी। तो यानी आप देखिए कॉल राइटर्स जो हैं वो तो डर रहे हैं, वो पुट राइटर्स की टेरिटरी में जाके पोजीशनें नहीं बढ़ा रहे हैं, पर पुट राइटर्स बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, वो जाके कॉल राइटर्स की टेरिटरी में पोजीशनें बढ़ा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं कॉल राइटर्स की टेरिटरी में। ये अपने आप में खतरनाक संदेश है। अब मैं बात करूं मंथली एक्सपायरी की, तो मंथली एक्सपायरी पर 18,000 पर पुट का मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है और कॉल राइटर्स डर गए हैं, वो उन्होंने अपना मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट, मैडम कल आपने गलत जगह मारा हुआ है, लाल की डंडी 18,500 मारी, कल तो भी 19,000 पे थी, 23,000 है वहाँ पे, देखो जरा डेटा। मैम की गलती पकड़ लेता हूँ मैं, फिर मैं धीरे आवाज में बोलता हूँ मैम गलती हो गई आपसे, क्यों, क्योंकि फिर देखो सुबह ब्रेकफास्ट भी करना होता है। तो 19,000 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट में भी टिका हुआ है मंथली एक्सपायरी, यानी कॉल राइटर्स 19,000 को सलाम कर रहे हैं और पुट राइटर्स 18,000 को। पीसीआर में लगातार आप देखेंगे बढ़ोतरी है। अब ये वीकली पीसीआर है, परसों इसकी एक्सपायरी है, कल सेकेंड लास्ट डे। मंथली में हल्की सी गिरावट है। मजा नहीं आ रहा वैसे यार आजकल काम धंधे का मजा नहीं आ रहा, प्रीमियम ही नहीं है पुट में, कॉल में। मैं ऐसे ही बैठा मैडम को बता रहा था, मैं कहा मैडम आप ये सोचो कि कॉल और पुट के प्रीमियम जो है ना इंडिया विक्स गिरने की वजह से 1/3 हो गए, यानी अगर हम उतने ही ट्रेड कर रहे होते जितने पहले कर रहे हैं तो अभी हमारी आमदनी 1/3 हो जाती। क्यों मैडम, क्योंकि प्रीमियम भी 1/3 हो गया और हमने ट्रेड भी घटा दी क्योंकि रिस्क बढ़ गया। डर है क्योंकि प्रीमियम कम है ना, अचानक ही बाजार उलट दे, साला विक्स बढ़ जाए, बैठे बैठे प्रीमियम बढ़ जाएंगे और सेलर्स लुट जाएंगे, कुट जाएंगे। धंधा भी कम किया, प्रीमियम भी कम हो गया, तो आमदनी तो चौथाई रह ही जाएगी ना। पहले मुझे लगा था शायद मेरी किसी कमी की वजह से आमदनी चौथाई रहेगी, पर मैंने इसका डीप एनालिसिस किया। हालांकि जो निचोड़ बता रहा हूँ इतना सिंपल है आपको कि सर इसमें डीपनेस क्या है, ये तो लॉजिकल बात है, पर क्या होता है कई बार लॉजिकल पे भी ध्यान नहीं जाता ना, ये चक्कर। तो भाई साहब ये थी सारी कहानी। तो अब निफ्टी बैंक की बात करूं तो 43,203 पर कल बंद हुआ था, वही गैप डाउन ओपनिंग 43,151 की। 43,000 के नीचे बड़ी उम्मीद थी साला आएगा, आया नहीं, शुरू में ही वहीं से भाग खड़ा हुआ, फिर गिरा एक बारी को, फिर लगा आएगा ना। 43,148 में बॉटम बनाया, कहता छड़ नू छड़ साले लत मारे नू, और फिर असी तो उत्ते जावांगे, ओ उत्ते चढ़दा ही चला गया। और एने एक पीक बनाया 43,482 का, उसके बाद हल्का सा नीचे 43,425 पर 222 पॉइंट बढ़कर 0.5% की अच्छी तेजी के साथ नाचता गाता चला गया। इस वक्त तो लीडर बना हुआ है। और आज सबसे गजब
एक्सिस बैंक था। हालांकि हम इसका शेयर नहीं बेच पाया, हमारे पास 600 शेयर था और मैंने 100 शेयर कल ही कट दिए सी, 100 मैंने कट्टे सी वीक पहले और 100 कट्टे कल, और आज भी मेरा मूड था 100 कटना का, पर कटा नहीं आज भी। और आज तो इंडसइंड बैंक, पीएनबी सारे के सारे ऐसे हो रहे थे जैसे साले आग बबलुआ, मर रहा था एयू और आईसीआईसीआई बैंक। हालांकि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो फिर थोड़ी गिरावट थी 1% की, पर आईसीआईसीआई बैंक तो ना के बराबर गिरावट थी। यानी ओवरऑल सारे ही शेयर आज मजबूत थे। और उसको देखा आज आरबीएल को, साला गोते खा रहा था ऊपर की तरफ, डॉल्फिन की तरफ बाहर निकल के। अब यार देखो इसने तो क्या करा है, मिडल बोलिंजर बैंड को 2 दिन से डिसिसिवली काट दिया, और अगर ये यहां से चल पड़ा और अपर बोलिंजर बैंड को टच कर लिया तो फिर जो मंदी का कार्यक्रम बन सा रहा था वो तो फेलवा हो ही जाएगा। अभी भी कैंडल कहीं ना कहीं मिडल बोलिंजर बैंड को टच कर रही है। अगर ये मिडल बोलिंजर बैंड के ऊपर चली गई तो 70% चांस, 50 भी नहीं 60 कह लीजिए, 70 कह लीजिए चांस है कि अब बाजार में बस फिर तेजी बन जाएगी। गिरावट के दिन गए, फिर हम बोलेंगे दुख भरे दिन बीते रहिया अब सुख आयो रे, फिर भागेगा बाजार। लेकिन अभी भी जैसे हल्का सा मिडल बोलिंजर बैंड को टच किया हो ना तो कह नहीं सकते। और यहां तो भाई साहब बियरिश क्रॉसओवर के खात्मा होता नजर आ रहा है, और बुलिश क्रॉसओवर बनने को तेज। और आरएसआई तो डार्लिंग 60 के लपेटे में है। आरएसआई को देख के यही कहा जाएगा कि बस बाजार मजबूत हाथों में है, यहाँ से बाजार गिर नहीं सकता, यहाँ से बाजार केवल एक ही तरफ जाएगा, ऊपर ऊपर ऊपर। क्यों? क्योंकि आरएसआई नीचे से ऊपर आकर बहुत मजबूत हो गया है। तो भैया आरएसआई जो है ये कहानी गा रहा है, इस वक्त आरएसआई में बड़ा दम है। अब अगर आप बात करें ऑप्शन चेन एनालिसिस की, तो बाजार बंद हुआ 43,425 पर, 43,000 पर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशनें काटी हैं, पर 43,500 पर जितनी 43,000 पे काटी हैं उससे कई ज़्यादा 43,500 पे बना ली है। यानी जो एग्रेसिव पुट राइटर्स होते हैं उन्होंने 43,000 की पोजीशनें काट के प्रॉफिट बुक किया और हिम्मत दिखाकर 43,500 की हायर लेवल की पुट्टे बेच डाली। उन्होंने कहा देख लांगे, एने उस्ताद हैं। यानी 43,500 की पुट का प्रीमियम तो ज़्यादा होगा ना, तो नीचे वाली पुट काटी, इसका प्रीमियम खाया, वो डिके हो गया, अब ऊपर वाली बेच दी, ये देख लाऊंगी। मतलब मजबूती, होश है। और यही 43,500 पे कॉल राइटर्स भी और मजबूत हो गए। आजा आजा साले, आजा आजा आजा, वो भी लड़ने को तैयार है। हालांकि देखो कॉल राइटर्स पहले भी वहां मजबूत थे, उन्होंने अपनी पोजीशनें जितनी बढ़ाई उतनी ही लगभग पुट राइटर्स ने बढ़ा दी, जबकि वो काफी वीक थे। तो मतलब अजीब सा माहौल है। जैसे डेटा ये कह रहा है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स को, एक्चुअली चक्कर ये है ना, ऑपरेटर ना क्या कर रहा है हमें पता नहीं चलता। अदरवाइज डेटा को अगर ये मान के चले समझदार लोग ही पुट राइटिंग कॉल राइटिंग कर रहे हैं, जो ऑपरेटर टाइप लोग हैं, तो साफ नजर आ रहा है ऑपरेटर खूंखार हो गया, वो बाजार को खींचेगा ऊपर की तरफ, ऐसा नजर आ रहा है। और मैक्सिमम पेन भी देखो 43,000 से शिफ्ट होकर 43,500 पे आ गया। पीसीआर तो बहुत बढ़िया हो गया, 1.08 न्यूट्रल के पार, बहुत स्ट्रॉन्ग, अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया। कहाँ 0.73 था और कहाँ 1.08 आ गया। और मंथली पीसीआर भी वही है, थोड़ा सा बढ़ा। आज ज़्यादा ट्रेड तो नहीं करे। ओपल और बेरिल की 3 नई पोजीशनें बनाई हैं, 2 स्टॉक स्क्वायर ऑफ किए, 35,000 36,000 के बीच का प्रॉफिट कमाया। यही हाल एमराल्ड प्लेटिनम का था। वेदांता के मैंने 100 शेयर बेचे, कितना प्रॉफिट कमाया बता दिया करो, मैंने लिख के रख लिया, और इसमें आता नहीं ना। $9,000 कुछ कमाया होगा इसमें। सर वेदांता में 9,131, 9,200 समझ लो इसमें कमा लिया प्रॉफिट, ठीक है। आरबीएल की मैंने बेचे, इसके मेरे पास अभी 9,341 शेयर बचे हैं, मैंने 500 बेचे। मेरे पास 13,000 शेयर थे, पहले 180 पे बेचे थे, अब यहाँ बेच दिए। 26,255 इसमें बचे। बस तो ये थे आज के प्रॉफिट के 2 बेहतरीन स्क्रीनशॉट। बेटा अब कई बच्चे कहते हैं सर डीमैट अकाउंट नहीं है, क्या करें? बेटा डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी से खोलें, क्योंकि उससे लिंक खोलने के बाद आप हमारे प्राइवेट चैनल के सदस्य बनते हैं, जहां आपको बहुत सारी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपकी सुबह की इंपॉर्टेंट बातें रह जाएंगी, जिससे आप दिन भर में क्या ट्रेड करना है कभी नहीं जान पाएंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी को ज्वाइन करिएगा। मेरे फेक बहुत सारे लोगों ने चैनल बना रखे हैं मेरे नाम से, उनको ना करिए, लिंक से ही ज्वाइन करिए। कोई दिक्कत आती है मेरी टीम को कॉल करिए 70 11 330 077। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।